हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर से हम एक नया सेशन लेकर आ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं बीपीएससी का नया सेशन, जनरल साइंस का, जीएस का। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन हाजिर है फ्रेंड्स, 308 नंबर क्वेश्चन। देखिए, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते क्योंकि। तो ऑप्शंस हैं इसके, ये बहुत महंगे होते हैं, ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते, इनका प्रयोग निरापद नहीं है, ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। सोच समझ के आंसर करेंगे। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते क्योंकि। क्योंकि एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो हम सॉल्व कर रहे हैं। सो आप चाहे तो क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 309, देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? ऑप्शंस है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। जो सिरके में उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सभी को पता है सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 310 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने। सिरके का रासायनिक नाम है मेथेनॉल, एथेनॉल, एसिटिक अम्ल, एथिल एसिटेट। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। 63rd बीपीएससी प्री 2017 एंड 18 का ये क्वेश्चन है। सिरके का रासायनिक नाम। सो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक एसिड को ही सिरका कहा जाता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 311 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला। उपयुक्त में से कोई नहीं। बेहद सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए, हीरा तो ऑलरेडी कार्बन का ही बना हुआ है, ग्रेफाइट में भी कार्बन से बना हुआ है। ठीक है, और कोयला में तो कार्बन होता ही है। सो यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं जिसमें कार्बन ना हो। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें कार्बन नहीं है, ऐसा कोई पदार्थ यहाँ पर नहीं दिया गया है। बहुत सिंपल था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 312 नंबर क्वेश्चन। सो यहाँ पर देखिए सूची है। फर्स्ट में औद्योगिक विधि है और दूसरी सूची में है उद्योग जिससे जुड़ी हो। इनको मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड के साथ सही मिलान कर उत्तर का चयन कीजिए। सो अब देखिए कौन सी औद्योगिक विधि से किस उद्योग से जुड़ा पदार्थ का निर्माण होता है। क्रैकिंग, रबर, स्मेल्टिंग, पेट्रोलियम, हाइड्रोजनेशन, कॉपर, वल्केनाइजेशन, खाद्य व्यवसाय। किस औद्योगिक विधि में किस उद्योग में पदार्थ का यूज होता है? चलिए, यहां पर आप कोड भी देख सकते हैं। अब आंसर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मैच करने की कोशिश करेंगे। सो क्रैकिंग यूज किया जाता है आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में। ठीक है, सो फर्स्ट का आपका 2 हो जाएगा। क्रैकिंग, पेट्रोलियम। स्मेल्टिंग,
स्मेल्टिंग यूज होता है कॉपर में, ओके, कॉपर में। सो जी आपका बन गया। और लगभग ए ऑप्शन को हम यहाँ पर कट कर सकते हैं, डी को भी कट कर सकते हैं। हमारे पास बचे दो ऑप्शंस, दोनों में ही ए का 2 और बी का 3 है, ठीक है। एक ऑप्शन से हमारा आंसर आने वाला है, देखिए अब हाइड्रोजनेशन, ये होता है खाद्य वसाओं में। सो डी का 4, देन सॉरी सी का 4, सी का 4 देन वल्कनाइजेशन रबर, डी का 1। सो आपका आंसर आ गया बी, ठीक है। बी आपका आंसर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में कितने सारी चीजों के बारे में आपने जाना इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 313 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोयले का उपयोग होता है जलाने में, खाने में, दीवार बनाने में या नाव बनाने में। किसमें होता है कोयले का उपयोग? कोयले का उपयोग आपका होता है जलाने में, ठीक है, जलाने में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 314 नंबर क्वेश्चन, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। जो उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन कौन से हैं? जब भी आप पढ़ रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं, तो आप एक कॉपी पेन लेकर बैठिए और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको लग रहा है कि आप भूल जाएंगे, आप नोट कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है पढ़ाई करने का जब आप रिवीजन करना चाहते हैं तो। सो द राइट आंसर इज कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 316, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक नमक, नाइट्रो हाइड्रोकार्बन, सम्मिश्र हाइड्रोकार्बन, जो एस्टर। क्या है विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन? ये एक एस्टर है, ऑप्शन डी, ये एक एस्टर है, बिल्कुल इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, आप सभी क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। 370 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूरिया की पहचान की जा सकती है बायूरेट परीक्षण द्वारा, बेनेडिक्ट परीक्षण द्वारा, ल्यूकास परीक्षण द्वारा, मुलिकन परीक्षण द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं, ये एक से अधिक। किस तरह के टेस्ट से हम यूरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बिहार ऑडिटर प्री 2021 का ये क्वेश्चन है। बायूरेट परीक्षण के द्वारा हम यूरिया का टेस्ट कर सकते हैं, यूरिया की पहचान कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 318 नंबर क्वेश्चन, किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रक्टोज C2H5OH में परिवर्तित होता है? ऑप्शंस है इन्वर्टेज, जाइमेज, माल्टेज, डायस्टेज। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रक्टोज C2H5OH में चेंज होता है, परिवर्तित होता है? और यह आपका जाइमेज एंजाइम, ठीक है, जाइमेज एंजाइम। सो नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 319, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन, विनाइल एसीटेट, स्टाइरीन, प्रोपीन, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? प्राकृतिक रबड़, प्राकृतिक रबड़ है मतलब ये पेड़ से निकलने वाले कुछ लेटेक्स टाइप के प्रोडक्ट से बनता है, और ये इसका बहुलक जो है आइसोप्रीन का बहुलक, ठीक है, आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबड़। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 320 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैविक परिरक्षकों में मुख्यतः होता है एथिल अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड, अमोनिया, क्लोरीन। जैविक परिरक्षकों, और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है बिहार एपीओ प्री 2020 PYQ। परिरक्षक मतलब प्रिजर्वेटिव, जिससे हम चीजों को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, सुरक्षित करके रख सकते हैं, खराब होने से बचा सकते हैं। सो जैविक प्रिजर्वेटिव्स, परिरक्षक में मुख्यतः आपका होता है फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, फॉर्मेल्डिहाइड होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 321 नंबर क्वेश्चन, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सोच समझ के आंसर करेंगे। सबसे पहली बात तो बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है, तो आप उसका फॉर्मूला पहले अपने दिमाग में सोचिए, उसका फॉर्मूला क्या है। बिल्कुल C6H6 उसका फॉर्मूला है, C6H6। अब उसमें कितने पाई और सिग्मा बॉन्ड होंगे? ऑप्शन है 3 3, 3 6, 12 3, 12 6। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? बेंजीन जिसका फॉर्मूला है C6H6। सो फ्रेंड्स, बेंजीन में 12 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सिग्मा बॉन्ड 12 होते हैं, पाई बॉन्ड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 322, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा, मात्र रिडक्शन द्वारा, एस्टरिफिकेशन द्वारा, ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन दोनों द्वारा। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो जल्दी से आंसर कीजिए। अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा, ओनली ऑक्सीडेशन द्वारा ही हम ऐसा कर सकते हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 323, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं। वेल्डिंग, जो लोहे के दुकानों में अक्सर वेल्डिंग होते हुए देखा होगा। सो उस वेल्डिंग में कौन सी गैस का यूज होता है लोहे को पिघलाने में या लोहे को साथ में जोड़ने में? ऑप्शन है ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, हाइड्रोजन तथा एसिटिलीन। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? सो वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें यह है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। नोट कर लीजिएगा, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस का यूज होता है। जीके के क्वेश्चन के लिए भी क्वेश्चन आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। 2017-18 में कंटिन्यू पूछा गया 63rd बीपीएससी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 324 नंबर क्वेश्चन,
एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, आयनिक बंध, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? सो ध्यान देंगे कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध से जुड़े हैं, और जब भी डबल बॉन्ड की बात आती है हम किसके साथ चलते हैं? एल्कीन के। डबल बॉन्ड मींस एल्कीन, सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 225। सभी कार्बनिक यौगिक का एक प्रमुख अवयव होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन या सल्फर? और ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए आपके कितने सारे एग्जाम्स में पूछा गया इस क्वेश्चन को। 56, 59 बीपीएससी, 27 बिहार जेजीएस की में भी एग्जाम में पूछा गया है। तो सभी कार्बनिक यौगिकों का एक प्रमुख अवयव बिल्कुल कार्बन ही होगा। कार्बनिक यौगिक इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो कार्बन से बना है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, कार्बन। 326 नंबर क्वेश्चन देखिए। पीवीसी इज अ पॉलीमर ऑफ, किसका पॉलीमर है पीवीसी या किसका बहुलक है पीवीसी? सो यहां पर देखिए ऑप्शंस है स्टायरीन, कार्बोनेट्स, प्रोपेन, विनाइल क्लोराइड। जिस लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, ये 2024 का ही क्वेश्चन है। पीवीसी, सो पीवीसी पॉलीमर है पॉली विनाइल क्लोराइड का। ठीक है, विनाइल क्लोराइड का। ऑप्शन डी इज करेक्ट, और इसका फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 327 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा तत्व आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है? कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम? उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, बीपीएससी हेडमास्टर 2024 का ही क्वेश्चन है। सोच समझ के आंसर करेंगे। कौन सा तत्व इजीली आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है? सो द राइट आंसर इज पोटेशियम। पोटेशियम है जो इजीली एक इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 328 नंबर क्वेश्चन। ये भी आपका लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देंगे। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले एक धातु का नाम निम्न में से क्या होगा? ऑप्शन है पारा, तांबा, ब्रोमीन, जस्ता। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले एक धातु का नाम। ठीक है, बेहद सिंपल क्वेश्चन है ये है पारा। आप सभी जानते हैं, पारा से आपसे परिचित है। जो थर्मामीटर है उसमें भी पारा भरा हुआ होता है, वो रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड फॉर्म में ही होता है। तो इट्स पारा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, बट पढ़ाई नहीं होने की वजह से, रिवीजन ना होने की वजह से कई बार सिंपल क्वेश्चन को भी गलत करके आ जाते हैं। सो ऐसी गलती ना हो इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 329। अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं, इस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? पृथक्करण, संयोजन, समानयन, निष्प्रभावीकरण? उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक?
ये भी आपका लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, 2024 का ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पढ़िए क्वेश्चन को। अम्ल क्षार के साथ क्रिया कर लवण तथा पानी बनाते हैं और इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन या निष्प्रभावीकरण। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 330 नंबर क्वेश्चन देखिए। वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को हटाया जाता है कहते हैं। समझिए क्वेश्चन को। ऑप्शंस है विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस, रिडक्शन या अवकरण, कैटालाइसिस या उत्प्रेरण, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। उपयुक्त में से कोई नहीं, शायद एक से अधिक। समझिए क्वेश्चन को, जिसमें वह प्रक्रिया या वह प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन को हटाया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है। सो ये है आपका रिडक्शन या अवकरण। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन को हटाया जा रहा है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 331 नंबर क्वेश्चन। दवाई उत्पादन में इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जा सकता है। एंटीपायरेटिक, एंटीसेप्टिक, एंटी एलर्जिक। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये भी आपका लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया, यूपीएससी ट्री 3.0 के एग्जाम में पूछा गया है। नोट जरूर कीजिए क्वेश्चन को। जितना हो सके फ्रेंड्स आपसे वीडियो को शेयर कीजिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए। प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिएगा। सो किस प्रकार की दवाई में एथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है? सो द राइट आंसर इज, यहाँ पर देखिए एक से अधिक आंसर यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, यहाँ पर एंटीसेप्टिक भी आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम एक से अधिक आंसर को लेकर चलेंगे। सो डी आंसर हो जाएगा। डी, ऑप्शन डी। उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 332 नंबर क्वेश्चन और सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है ये। जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किसके उत्पादन में उपयोग होता है? ऑप्शंस है विस्फोटकों, पेंट, घोलकों। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। जिंक ऑक्साइड का उपयोग, आंसर कीजिए। सो ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो जिंक ऑक्साइड का उपयोग किसमें किया जाता है, किसके उत्पादन में होता है? सो इसका उपयोग किया जाता है पेंट के उत्पादन में। ठीक है, पेंट के उत्पादन में इसका उपयोग होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो इसके आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।